सर, आप देख रहे ओके। हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बनारस और गोरखपुर होने जा रहा है। हम आपको बता दें कि लोग कहते हैं कि जिसने जीता उत्तर प्रदेश उसने जीता पूरा देश। और मैं समझता हूं कि इसी क्रम में प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम है। विकास कार्यों का उद्घाटन तो है ही, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल कार्यक्रम हैं। लेकिन गोरखपुर को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वहां का रेलवे स्टेशन अब आपको आने वाले दिनों में हवाई अड्डे की तरह नजर आएगा। और उसकी क्या क्या खास तैयारियां हैं, कैसे वो जो है इतने बड़े स्टेशन पे काम शुरू होने जा रहा है। 500 करोड़ के आसपास जो है कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने उनको बजट दिया है। हमारे साथ पंकज कुमार सिंह है जो कि मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हैं पूर्वोत्तर रेलवे के। सर, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मुझे बताइए कि किस तरीके से गोरखपुर का रेलवे स्टेशन आने वाले दिनों में बदलने जा रहा है। आप लोग क्या करने वाले हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बारे में बात करें तो यह स्टेशन यहाँ की आसपास की एक बहुत बड़ी आबादी को कैटर करता है। यहाँ आसपास के कई जनपदों के लोग यहीं से ट्रेन बोर्ड करते हैं, और जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल है वहां से भी काफी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। इसके अतिरिक्त जो टूरिस्ट हैं, बौद्ध सर्किट यहाँ पे है, लुम्बिनी जाने के लिए गोरखपुर ही मेन स्टेशन है, और कुशीनगर जाने के लिए भी। ऐसे में गोरखपुर रेलवे स्टेशन का विकास इस तर्ज पर हो कि जहां सभी प्रकार की आधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, इसको लेकर काफी समय से चर्चा चल रही थी। और इसकी आधारशिला कल रखी जाएगी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। इसमें लगभग 500 करोड़ की लागत से इस स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। पिछले वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि लगातार गोरखपुर में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, और ये उत्तरोत्तर जारी है। तो ऐसे में आने वाले 50 सालों में क्या संख्या होगी यात्रियों के लिए, और उसके लिए क्या आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन का एक मॉडल बनाया गया है। जो स्टेशन का मॉडल बना है उसमें ध्यान रखा गया है कि उसमें स्थानीय संस्कृति की झलक हो, और जो मॉडर्न सुविधाएं हैं आज के समय में उसका समावेश हो। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक भव्य फ्रंट एंट्री एंड सेकेंड एंट्री, एक बड़ा सा रूफ प्लाजा, जिससे कि यात्री जहां पे बैठ के अपनी ट्रेनों का इंतजार कर सकेंगे, और जब भी उनके ट्रेन का अनाउंसमेंट होगा तो रूफ प्लाजा से लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स के माध्यम से वो प्लेटफॉर्म पे जा सकेंगे। पहले जो पुराना सिस्टम था कि आप वेटिंग हॉल में यात्री बैठते थे, अब वो रूफ प्लाजा पे बैठेंगे और वहीं से अपनी ट्रेन डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे जाके बोर्ड करेंगे। ऐसे में प्लेटफॉर्म पे जो भीड़ दिखती थी वो नहीं दिखेगी। तो सभी चीजों का ध्यान रखा गया है, एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो। जो हमारा स्टेशन है वो बाकी और भी जो कनेक्टिविटी के माध्यम है उनसे यहाँ पे कनेक्टेड हो, इन बातों का भी इसमें डिजाइन में ध्यान रखा गया है। तो बहुत ही जल्द इसके टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, बहुत जल्द इस पे कार्य शुरू होगा, और गोरखपुर स्टेशन एक नए स्वरूप में दिखेगा भी, और यहाँ के जो यात्री हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो पर्यटक हैं, सभी को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। पंकज जी, मुझे ये बताइए कि स्टेशन का जो लुक है, आप बता रहे हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा। वो हम उसको किस तरीके से उसका एहसास करें, उसको हम किस तरीके से महसूस करें। क्योंकि क्या होता है कि जब भी शहर में कोई बहुत बड़ा काम होता है तो वो लोगों की जिंदगी को बदल देता है। जैसा आपने बताया कि आसपास के कई जिलों के लोग यहाँ पर आते हैं और यहीं से अपने देश के कई अलग अलग जगहों पे जाने का काम करते हैं। नेपाल का बॉर्डर है गोरखपुर। तो ऐसे में मुझे बताइए कि स्टेशन किस हाँ, बिल्कुल तरीके सही से, बात। मतलब उसका लुक। सर, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आने वाले दिनों में गोरखपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर कैसी होगी। लोग कह रहे हैं कि एकदम हवाई अड्डे को आप लोग पीछे छोड़ देंगे और शानदार स्टेशन बनने वाला है वहां पे, जो आसपास के लोगों को जो है एकदम मतलब अपनी तरफ खुद बुला लेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। गोरखपुर का रेलवे स्टेशन जो आप भवन का जब डिजाइन देखेंगे तो आपको भी ये एहसास होगा कि जिस प्रकार से इसको बनाए जाने की पूरी तैयारी की गई है, ऐसा स्टेशन बनेगा जैसे पूर्वांचल में कोई और बिल्डिंग ना हो। एक ग्रीन बिल्डिंग रहेगी पूरी तरह से। बाकी जो मैंने बोला कि संस्कृतियों का समावेश इसमें दिखेगा, जो स्थानीय संस्कृतियां हैं, जो स्थानीय स्ट्रक्चर्स थे, जैसे जो पुराने, जैसे गोरक्षनाथ टेम्पल या गीता प्रेस, उन जगहों से छोटी छोटी चीजें उठाकर इसके जो इसका पूरा आर्किटेक्चरल प्लान था उसमें इंकॉर्पोरेट किया गया, और उसके बाद से जो इसका कंप्लीट जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आज के समय में है उसका इसके साथ समावेश किया गया।
जो इसमें रूफ प्लाजा है वो एक 72 मीटर वाइड है, 150 मीटर लंबा है। तो वहाँ पे फूड कोर्ट एरिया रहेगा, जो वेटिंग एरिया है रहेगा, प्रसाधन केंद्र रहेंगे, चिल्ड्रन इंफोटेनमेंट एरिया रहेगा। तो एक बहुत ही शानदार डिजाइन लेकर रेलवे आया है और इसको हम लोग बनाएंगे पूरी तरह से। यह बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग होगी, यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी, और साथ ही साथ जो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग होगी यहाँ पे, जैसे जनरली हम लोग देखते हैं कि फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ये सारी चीजें, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, या फिर ग्रीन पैच, इन चीजों की कमी जो रहती है कई बार देखा जाता है। या जो लाइटिंग इसकी है उसका, उसके लिए सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हम बिजली खर्च करें वो सोलर एनर्जी इस पे खर्च करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाए जिससे जल संरक्षण हो सके। तो बहुत सारी चीजें इसमें प्लान की गई हैं, और इन सबको मिक्स करके एक बहुत ही खूबसूरत मतलब भवन हम ये बनाया कहें कि ये जाएगा। यह विदेशों में जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं, अब उस तरह का रेलवे स्टेशन गोरखपुर जो है आने वाले दिनों में नजर आएगा। सर मुझे ये बताइए कि हाँ, गोरखपुर से में हर दिन कितने लगभग यात्री ट्रेवल करते हैं, कितनी ट्रेनें वहां से पास होती ऑन एन एवरेज गोरखपुर की बात करें तो लगभग 1 लाख यात्री पर डे यहाँ से एवरेज बात करें तो यहाँ से ट्रेवल करते हैं। यहाँ से जो ट्रेनें हैं वो भी पासिंग ट्रेनें यहाँ से ज्यादा हैं। जो आपकी टोटल अगर मैं बात करूँ कि ट्रेनों की, तो उनकी संख्या जो है थोड़ी सी वेरिएबल है। मेल एक्सप्रेस कई ढेर सारी यहाँ से थ्रू हैं, और कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। उसमें भी हम लोगों ने काफी इम्प्रूवमेंट किया है। जैसे पहले जो ट्रेनें पुराने कन्वेंशनल कोचेस से चलती थी, अब उन ट्रेनों को हम लोग, ज्यादातर ट्रेनों को एलएचबी कोचेस के साथ चला रहे हैं। और अब तो वंदे भारत ट्रेन भी गोरखपुर से जुड़ने वाली है, और कल उसका भी फ्लैग ऑफ है? जी किया सर, जाएगा। जरा वंदे भारत तो के एक बारे में बताइए कि अगर आम अ, आदमी उससे सफर करेगा तो कहाँ कहाँ रुकेगी सर, कहाँ से कहाँ चलेगी, जरा उसके बारे में बताइए, फिर मैं सवाल जवाब का सिलसिला खत्म करूँ। बिल्कुल, वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो कल पहला इनॉग्रल रन है, कल वंदे भारत ट्रेन का। यह ट्रेन जो हम चला रहे हैं इनॉग्रल रन, वो कई स्टेशनों पे स्टॉपेजेज बढ़ाए गए हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके और इसके बारे में जान सके। तो जो इनॉग्रल रन है वह गोरखपुर से सहजनवा, खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मनकापुर, अयोध्या, बाराबंकी होते हुए लखनऊ जंक्शन को जाएगी। लेकिन जो इसकी रेगुलर ट्रेन है, नियमित ट्रेन, वो 9 तारीख से हम लोग चलाएंगे। सप्ताह में 6 दिन चलेगी, शनिवार को नहीं चलेगी। और यह ट्रेन गोरखपुर से सुबह 6:05 पर प्रस्थान करेगी। उसके बाद से 6:54 पर बस्ती, 8:17 पर अयोध्या पहुंचेगी, और 10:20 पर लखनऊ पहुंचेगी। गोरखपुर वाया अयोध्या होकर लखनऊ जाने वाली यह ट्रेन सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन होगी। जो अभी गोरखपुर से अयोध्या होकर लखनऊ जो ट्रेन जाती है वो 6 घंटे से ज्यादा समय लगाती है, जबकि ये लगभग 4 घंटे में पहुंच रही है। तो 2 घंटे का समय बचेगा यात्रियों का जो इस रूट पर ट्रेवल करते थे। वापसी यात्रा में यह ट्रेन लखनऊ से शाम को 7:15 पे, फिर अयोध्या में 21:15 पे, यानी कि 9:15 पे, बस्ती में 10:32 पे रात को, गोरखपुर में 23:25 यानी कि 11:25 को रात में पहुंचेगी। तो इसकी जो टाइमिंग डिसाइड की गई है वो इसके अनुसार किया गया है कि जो लोग गोरखपुर से लखनऊ जाकर काम करके आना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, जो बिजनेस क्लास है, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए अच्छा है, जो श्रद्धालु हैं जिनको अयोध्या जाना है उनके लिए भी टाइमिंग है बहुत ही सुटेबल है। अर्ली इन द मॉर्निंग वो जाके जा सकते हैं, अयोध्या पहुंच सकते हैं, और दिन भर अयोध्या घूम के वापस गोरखपुर आ सर सकते इसमें हैं। क्या कैटरिंग की सिमिलरली भी व्यवस्था है क्या, इसमें कैटरिंग भी होगी क्या इसमें बिल्कुल वंदे बिल्कुल इसमें भारत में? कैटरिंग की भी व्यवस्था है वो। हाँ बिल्कुल, कैटरिंग की व्यवस्था है इसमें। और सभी कोचेस में एक मनी पेंट्री की का भी अरेंजमेंट है, और उसके लिए अलग से फेयर कैटरिंग चार्ज के रूप में, वो जो ऑप्शनल रहेगा। अगर आप चाहें तो विद कैटरिंग चार्जेस टिकट बुक करा सकते हैं, और आप चाहें तो बिना कैटरिंग चार्जेस के भी टिकट बुक करा सकते हैं। कैटरिंग चार्जेस के साथ अगर टिकट बुक कराते हैं तो गोरखपुर से लखनऊ जो चेयर कार का फेयर है वो 765 रुपये है। अगर आप बिना चलिए सर, आपने इंडियन न्यूज से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं समझता हूं कि ये जो स्टेशन होगा वो अपने आप में अनूठा होगा और आम लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सुविधा प्रदान करने वाला होगा। थैंक यू, धन्यवाद सर।